आज इधर आपके शिक्षा को लेकर, आपके खेल को लेकर हमारा खूंटी, गुमला, सिमडेगा जिला किस तरीके से खेल के लिए, हॉकी खेल के लिए प्रसिद्ध है। विशेषकर हमारी बच्चियां यहां पर खेल का हुनर दिखाती है। आज बेचारा एन केन प्रकारेन आधा पेट खा करके भी अपना नाम पूरे देश में रोशन कर रही हैं। आज खेल के लिए हम लोगों ने नई नीति बनाई है। आज पूरे गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा चारों तरफ एस्ट्रोटर्फ के बड़े बड़े मैदान बनाए हैं। आज पहली बार पूरे देश में हम लोगों ने झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में एशियन हॉकी चैंपियनशिप कराया, जहां 8 देश की महिला हॉकी यहां खिलाड़ी आए और 10 दिनों तक उन लोगों ने यहां पर खेल का प्रदर्शन किया। और खुशी की बात है कि जो भारत का जो महिला हॉकी टीम है, जिसमें सबसे अधिक हमारे झारखंड की बच्चियां हैं, और वो महिला हॉकी टीम 10 दिन खेली और 10 दिन जीत की परचम लहराने का काम किया। आज खेल के माध्यम से भी हम अपने बच्चियों के लिए जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, आने वाले समय में भी उन लोग को आर्थिक सहायता भी देंगे और सरकार की नियुक्ति में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसलिए इस माध्यम से भी हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं। आज गांव-गांव में किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं। जेएसएलपीएस के माध्यम से कई योजनाएं, कई संपत्तियां बांटी जा रही है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। और जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी स्वरोजगार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हम लोग लेके आए, रोजगार सृजन योजना लेके आए। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, महिला पुरुष, लड़का लड़की, कोई ब्यूटी पार्लर चलाना चाहता है, कोई सिलाई दुकान चलाना चाहता है, कोई सैलून दुकान चलाना चाहता है, कोई राशन दुकान चलाना चाहता है, उसके लिए जो पूंजी आपके पास नहीं है, वो पूंजी राज्य सरकार आपको देगी। इसके लिए आप अपना आवेदन दें ताकि आप स्वरोजगार के माध्यम से भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके और घर पर परिवार को चला सके। और जैसे कि श्रम मंत्री जी ने कहा, हमारे बड़े पैमाने पर लोग मजदूर किस्म के हैं, उन सबको हम कहना चाहेंगे, आने वाला समय बहुत बदलाव का समय है, मशीनी युग है। आपके हाथ में हुनर नहीं होगा तो मजदूरी भी आने वाला समय में नहीं मिलेगा। इसलिए जो प्रशिक्षण केंद्र पहले जिला स्तर में था, उन प्रशिक्षण केंद्र को हम लोगों ने प्रखंड स्तर में कर दिया है। आप श्रम विभाग में पंजीकृत कराइए और हुनरमंद बनिए। आज के समय में चाहे वो घर का पेंटिंग करना हो, घर में बिजली का काम करना हो, चाहे प्लम्बर का काम करना हो सकता है कि आने वाला समय में ईंटा जुड़ाई करने का काम हो, उसमें भी अगर आपको तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं है तो न काम भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप तकनीकी से भी जोड़िए, क्योंकि आने वाला समय नहीं तो आपकी जगह मशीन लेने लगेगा। आज मशीन का सहारा बड़े पैमाने पे उद्योग घराना ले रहे हैं। लोगों से कम, मशीन से ज्यादा, सब ऑटोमेटिक आज के दिन में चलता है। महिलाओं को पता है कि पहले सिलाई मशीन पैर से उसको चलाया जाता था, अब सब ऑटोमेटिक मशीन चलता है। तो इसलिए आप लोग भी इस प्रशिक्षण केंद्रों में जाकर के पंजीकृत कराएं, तभी आपको ये मिलेगा जो हर दिन दिहाड़ी मिलता है, वो उसके हिसाब से भी मिलेगा। कई लोग दूसरे राज्यों में किसी का गाड़ी चलाते हैं, जिलों में जाकर के किसी का गाड़ी चलाते हैं और महीना तनख्वाह लेने का काम करते हैं। कितना तनख्वाह मिलता है आपको पता है, कितना ड्यूटी करते हैं वो आपको पता है। इसलिए आज हमने ये भी योजना लाया है कि आप दूसरा का ड्राइवरी क्यों खटिएगा, आप अपना खुद गाड़ी का मालिक बनिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से बिना किसी गारंटर का आप अपना गाड़ी बना लीजिए, चाहे आप बोलेरो खरीदिए, चाहे आप स्कॉर्पियो खरीदिए।
तो कई सारी चीजें हैं। समय के अभाव में हम अभी बहुत बातें नहीं कहना चाहेंगे। अभी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है बहुत सारा, सभी योजनाओं का स्टॉल जो सरकार विशुद्ध रूप से लोग जो खाना खाते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। आज अगर कोई यहाँ पर दूसरे राज्यों से मछली आकर के बेचता है, दूसरे राज्यों से यहाँ बकरियां आती है और उसका मीट काट करके लोग खरीद के घर ले जाते हैं, अंडा दूसरे राज्यों से आता है, कई सारी चीजें। अगर यही काम हमारे गांव के लोग करें तो जो पैसा दूसरे राज्यों में जाता है वो पैसा दूसरे राज्य में क्यों जाएगा? वो पैसा हमारे गांव में क्यों नहीं जाएगा? इसीलिए आप पशुधन योजना के माध्यम से मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, सुअर पालन वगैरह भी कर सकते हैं। और पहले के सरकारों ने, आज हम देखते हैं गांव में जानवरों की बहुत अभाव रहती है। हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या होने लगा। हमारे पूर्वज तो जानवर भर भर के रखते थे, गांव में गाय, बकरी, मुर्गी सब रहता था, लेकिन अब कहां चला गया? धीरे धीरे वो सारे खत्म हो गए। और हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने जानवर देने का जो योजना बनाया था उसमें बीमार जानवर देते थे। जो जानवर किसान को मिला 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या हफ्ता दिन में मर जाता था सब। और बेचारा उतना दिन मेहनत करके किसान जब जानवर मर जाता है तो फिर हिम्मत नहीं कर पाता है। इसलिए इस बार हम लोगों ने उस योजना को ऐसा बनाया है कि आपको उसमें निराश होने का जरूरत नहीं है। अब जो भी जानवर आपको मिलेगा, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, सभी जानवर आपको बीमाकृत मिलेगा। गलती से कोई बीमारी से मर गया तो उसका पूरा पैसा बीमा कंपनी आपको देगा। ये बड़ा अजीब विचित्र विगत 20 वर्षों में, 19 वर्षों में हुआ है। यहां आदमी का इंश्योरेंस होता है, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, जानवर का इंश्योरेंस क्यों नहीं होता है भाई? यहां धान का इंश्योरेंस होता है, सब्जी का इंश्योरेंस होता है, लेकिन जानवर का इंश्योरेंस क्यों नहीं होता है? ये समझ से बाहर है। और यही नतीजा है कि पशुधन को बढ़ावा नहीं मिलता है। लेकिन आने वाला समय में ये तो सरकार की योजना है। आम व्यक्ति भी अगर आप बड़ा बड़ा फार्म खोलना चाहेगा गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर का, वो भी कैसे इंश्योरेंस से कवर्ड हो, इसके लिए हम नीति निर्धारण कर रहे हैं। और हमारे विपक्ष के साथियों को हम लोग जो काम कर रहे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम लोग गुमला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है। इस गांव में विगत मुझे लगता है कि 10-15 दिन से यहां पर इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही होगी। हम लोग ये कार्यक्रम प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। हम पहले भी कहा कि ये सरकार गांवों की सरकार है। गांव गांव जाएगी और गांव गांव देखेगी कि विकास का जो हम लोगों ने पैमाना और योजना बनाया है लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आज इसीलिए 20 वर्षों में हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने इस राज्य के मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया था। 20 वर्ष में राज्य अलग होने से 2019 दिसंबर तक मात्र इन लोगों ने 16 लाख लोगों को पेंशन दिया। और इन 4 सालों में जो 29 तारीख का आने वाला दिन है, वो इस सरकार का 4 साल बीतेगा। और इसमें हम लोगों ने अब तक 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया। और तो और इस जिला भ्रमण के दौरान हमको तो कई जिला में बड़ा अजीब सा चीज देखने को मिला। नाम याद नहीं आ रहा है लोगों का। पलामू, गढ़वा और कई राज्यों में, कई जिलों में कि पिताजी अगर 90 साल का है तो पिताजी को भी पेंशन मिलता है। मां अगर 70 साल की है
तो मां को भी पेंशन मिलता है और बेटा अगर 60 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है। 3-3 पेंशन घर में मिल रहा है। और तो और अगर उस बेटा का अगर बेटी है तो उसको भी सावित्रीबाई फुले योजना मिलता है। आज इन लोगों ने विगत 9-20 वर्षों में इस राज्य में लोग भूख से जो मरे ना, यहीं पर सिमडेगा गुमला साइड बहुत घटनाएं घटी और वो इसलिए मरा कि उसको पता है कि इस राज्य में गरीब लोगों की संख्या अधिक है। फिर भी उन बेईमानों ने इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड मिटा दिया, डिलीट कर दिया और लोगों को भूख से मरने दिया।